नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि आप सभी को मालूम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना जब आप एग्ज़ाम देने जाओ। और लास्ट टाइम जब ये 2021 का पेपर फरवरी में जो हुआ था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो बच्चे इग्नू से कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम में ये आया था। बीपीएससी 102 में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको तैयार रखना है। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं, इनके डिफरेंस में पढ़ते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ अलग नहीं है इसमें। शुरू से बताया जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य व्यक्ति के हित की बात कर रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं और ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं, यानी कि वहाँ से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये नकारात्मक हैं, यानी कि मौलिक अधिकार जो है नेगेटिव हैं। जैसा कि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने प्रतिबंधित है, यानी कि सीमित कर देता है राज्य को कभी कभी कुछ काम करने से, यानी रोक लगा देता है। ये सकारात्मक है, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है, यानी इनको लागू कर देते हैं। ठीक है, ये न्यायोचित होते हैं, न्यायोचित ठीक है होते हैं। इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। अगर इनका उल्लंघन होता है मौलिक अधिकार का, तो बाय सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। क्षेत्र अधिकार आपने पढ़े होंगे, अनुच्छेद 32। ये जो है राज्य नीति निर्देशक तत्व, ये गैर न्यायोचित होते हैं। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, जब कोर्ट इन्हें लागू नहीं करता, ठीक है, तो इनको न्याय कैसे कराएगा, सीधी सी बात है। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करता है। इनका उद्देश्य क्या है भाई, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करता है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करवाना है या करना है। एक कानूनी रूप से मान्य है। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये कानूनी रूप से मान्य होते हैं, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू हैं। इनको कोई ऐसे मतलब बैठक वगैरह या कि शासन की ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज ये सबको दिए गए। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते, इन्हें राज्य सरकारों को लागू करवाना पड़ता है। और 9th पॉइंट देखो, बड़ा बड़ा लिखा है, सीधा सा मतलब है 9th पॉइंट का, ये सीमित है और इसका मतलब है असीमित है। चलो पढ़ देते हैं। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे, यानी कि जांच करते हैं। निर्देशक तत्व 9th में, निर्देशक तत्व का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। हालांकि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था, यानी कि असीमित है। अगर आपको कोई पॉइंट याद होता है तो ठीक है, तो नहीं होता तो आप सीधा लिख सकते हो। मौलिक अधिकार जो है सीमित होते हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, असीमित हैं, इनके ऊपर न्यायालय द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बस ओके, एक छोटा सा हमारा और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, एग्ज़ाम में कम आता है, लेकिन आप रीडिंग करना चाहो तो रीडिंग इसकी कर सकते हो। न्यायपालिका में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, आप इसकी अच्छे से रीडिंग कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ केस हैं। ठीक है, किस केस में क्या सुनवाई करी गई। कुछ केस में कहा गया कि मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है और कुछ केस में कहा गया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व इम्पोर्टेंट है। ओके, आप इसकी अच्छे से रीडिंग करना, आपको सारे पॉइंट्स समझ आ जाएंगे, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है। ओके, आराम से आप देखना। हाँ,
आप चाहो तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। बस ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे।